ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ऐसा अनुभव लेंगे जो व्यक्तिगत हो सकता है, एक ऐसा अनुभव जो खुद की आंखों से देखा गया हो। और अधिकतर हम लोग जानते ही हैं कि जब भी किसी साधक की शादी होती है तो उसमें विशेष तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही अनुभव आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक भक्त और साधक की कैसे कहानी और कैसे उसका प्रेम विवाह हो सकता है या विवाह होता है, उसकी पूरी कहानी और पूरी तरह एक सच्ची घटना आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जब एक साधक को विवाह के लिए घर वाले कोशिश करते हैं कि उसका विवाह हो जाए तो उसके जीवन में अलग ही तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक साधक के साथ में हुआ था। ये कहानी आज से लगभग 2 साल पहले शुरू होती है। एक व्यक्ति जो कि मां भगवती की पूजा और उपासना किया करता था, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह साधना में ही हमेशा रमा रहता था और दुनियादारी से उसे कोई भी सरोकार नहीं था। लेकिन उम्र होने के साथ में परिवार एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा यह चाहती है कि उसके पुत्र का विवाह अवश्य हो। उनके खानदान में चिराग जलाने वाला और पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला काम अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही उस साधक के साथ भी हो रहा था। हालांकि उसकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी। उसे तो सिर्फ भक्ति और अपने नित्य कर्मों में ही मग्न रहना अच्छा लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय सब कुछ करवा लेता है। परिवार वालों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सभी ने कहा इसका विवाह कर देना चाहिए और इसके लिए लड़कियां ढूंढी जानी चाहिए। पर वो कहता कि मेरे जैसी ही मुझे साधिका चाहिए, अगर आप ढूंढ के लाते भी हैं। और इस जमाने में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जैसे कि मेरी एक साधिका है, उन्होंने कहा था कि दूसरे के बॉयफ्रेंड से तो कोई भी शादी करवा देता है, खुद के बॉयफ्रेंड से शादी करना ही सबसे बड़ी बात है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। इसी वजह से उसके मन में एक सवाल था। वो ये चाहता था कि उसका विवाह जिसके साथ हो वह परम साध्वी हो, उसका जो व्यवहार आचरण और चरित्र हो अत्यंत ही शुद्ध हो। पर ऐसी लड़कियां जल्दी नहीं मिलती हैं। तो परिवार वालों ने कई जगह प्रयास किया, कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, पर ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा था। बहुत सारी लड़कियां देखी गईं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य ही निकल आती थी। ऊपर से लड़की वालों के नखरे ज्यादा होने लगे लड़के वालों से। कारण लड़का खुद कुछ कमाता नहीं है, यही प्रचारित था। क्योंकि वो अपने आप को एक साधक के रूप में नहीं दिखाना चाहता था और कोई सरकारी सेवा तो थी नहीं। इस वजह से विवाह और भी कठिन हो रहा था। शादी विवाह केवल परिवार और उसकी हैसियत ही के सहारे नहीं होता है। उस लड़का की वास्तविक अवस्था क्या है, इसके आधार पर किया जाता है। तो यहां पर वही सबसे बड़ी कमी थी। लड़के के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और अपना कोई विशेष जॉब या कोई व्यवसाय भी नहीं था। अब ऐसे में उससे शादी करेगा कौन? ऊपर से लड़का अपने आप को गोपनीय किए हुए था। उसके पास एक खुद का YouTube चैनल भी था और
दिन भर उस पे धर्म रहस्य की बातें किया करता था, यानी कि धर्म से संबंधित बातों को ही उसे करना अच्छा लगता था। पर यहाँ पर लोग यह बात समझ नहीं सकते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति वैसा नहीं होता है जैसा लोग सोचते हैं उसके बारे में। सभी को सामने पैसा दिखाई देना चाहिए, तभी वो अपनी कन्या देंगे, अन्यथा देंगे ही नहीं। ऐसी परिस्थिति जब किसी व्यक्ति की हो तो भला उसे कोई अच्छी लड़की कैसे मिल सकती है। ऊपर से धीरे धीरे करके अचानक से ही जब ऐसी अवस्था उसकी हो गई तो उसने माता से प्रार्थना की कि कम से कम ऐसी स्थिति तो आप पैदा कीजिए कि समाज में बेइज्जती तो ना हो। आखिर दुनिया तो यही देखती है कि व्यक्ति कमाता कितना है। और धीरे धीरे माता की कृपा उस पर बरसने लगी और अंततोगत्वा उसके पास काफी मात्रा में धन, रुपया, पैसा आने लगा। यह मात्रा अधिक बढ़ती चली गई। इसलिए अब जब लड़की वाले आते तो वो सीधे अपना बैंक अकाउंट और उसमें रखा हुआ पैसा ही सबको दिखाने लगा। अब लोग प्रभावित होने लगे, लेकिन पूछते करते क्या हो, तो कहते कि ये YouTube चैनल इनका है। पर समाज में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, तो सभी लोग ये कहते कि ठीक है, लेकिन ये तो कल बंद भी हो सकता है। ये कोई स्पष्ट व्यवसाय नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से समाज में कोई ज्यादा इसकी मान्यता हो। इसलिए वहां भी कई ऐसे रिश्ते आए जो रिजेक्ट हो जाते। अब ऐसी संस्था में परिवार वाले भी चिंतित होने लगे, पर कोशिश करने के बावजूद भी किसी और कार्य में वो स्वयं को संलग्न करना नहीं चाहता था। परिवार वाले इस बात से काफी ज्यादा नाराज होते थे कि इसे और कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। चाहे तो एग्जाम्स की तैयारी करे और अपना सिलेक्शन ले ले, और यह सब पूजा पाठ छोड़ के सांसारिक कार्यों को करे, लेकिन उसकी तो इच्छा होती ही नहीं थी। ऐसी अवस्था में अब क्या भी किया जा सकता था। तो इस प्रकार से कहानी चलती रही। फिर भी कुछ लोग यह देख करके कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है, उसके लिए रिश्ते की बातें लाने लगे। ऐसे ही एक रिश्ता उसके लिए आया और उन्होंने लड़के को पसंद कर लिया। लड़की एक सीधी सादी सी थी और काफी अच्छी थी। उसने भी उच्च शिक्षा में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी, इसलिए दोनों का मैच करता था। अब ऐसी अवस्था में उन्होंने प्रस्ताव तो रख दिया, पर कुछ न कुछ किसी कहानी में मोड़ अवश्य आता है। यहां पे भी आया। लड़के के भाई इस बात के लिए अड़ गया कि जब इसकी सरकारी नौकरी नहीं है तो हम किसी यूट्यूबर को अपनी लड़की नहीं दे सकते हैं। वो बेचारा भी ये सब सुनता रहा और आसानी से यह सब देखता हुआ अपने ही कामों में लगा रहा। शादी तय हो जाने के बाद में अचानक से टूट गई। वजह थी लड़की का भाई। उसने कहा, मैं किसी चपरासी से शादी कर दूंगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगा जिसकी कमाई का कोई क्लियरिटी ना हो। दूसरी वजह यह भी थी कि लड़के पक्ष वाले अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कम से कम कार तो मिले ही दहेज में। पर यहां पर तो ये भी बड़ी समस्या हो गई थी। अब जब तक कि सरकारी सेवा का ठप्पा ना लगा हो, कोई किसी को कार तो देने से रहा। तो अंततोगत्वा ये हुआ कि आखिरी समय तक बात पूरी पहुंच के बाद में रफा दफा हो गई। ऐसे ही एक व्यक्ति और शादी के लिए आया। उनसे भी शादी की बात चली और लगभग बात तय हो चुकी थी, और जहां लेन देन की बात आई तभी अचानक से लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन उस वक्त भारत सरकार ने लगाया था पैसों का।
यानी कि उस वक्त नोटबंदी हो गई थी। उस नोटबंदी के कारण वो रिश्ता दोबारा से टूट गया। इसी प्रकार एक तीसरा रिश्ता आया और उस रिश्ते के दौरान अचानक से लड़की ने ही खुद कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो धर्म कर्म में दिन भर लगा रहता हो, मुझे पूजा पाठ करना भी पसंद नहीं है। तो वहां से भी बनती बनती बात आखिरकार बिगड़ गई। इसी तरह रोज नए नए रिश्ते आते जाते थे, लेकिन हो नहीं पाते थे। सारे रिश्ते इसी प्रकार टूटते रहे। अब समस्या ये हो गई कि घर वालों ने सोचा इसकी शादी तो होने से रही, इसकी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आ ही जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को पता नहीं कहां से उसकी खबर हुई और वह व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। और जैसे वो मिलने के लिए आया, इन्होंने उनसे बातचीत की। उनके घर वालों ने कहा कि क्या भैया करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है। भैया जी को भी कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को ही दिखा दिया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। भला उनसे कौन तैयार होता शादी करने के लिए, यह बात वो जानते थे और घर वालों की इच्छा तो उन्हें पूरी करनी ही थी। इसलिए कोई विकल्प ना देखते हुए उन्होंने आखिरकार अपने बैंक अकाउंट को उन्हें दिखाया। बैंक में प्रति महीने लाख रुपए आने की वजह से सामने वाले भौचक्के रह गए और उन्होंने कहा आखिर इनकी कमाई का जरिया क्या है। तो भाई बाकी लोगों ने उन्हें बताया कि ये बात है, इनका एक YouTube चैनल है और इसके माध्यम से ये सब करते हैं। सभी लोगों ने कहा लड़का तो पंडित है, अब इसके लिए तो ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारे खानदान में एक ऐसी लड़की है जो इतनी अधिक सीधी है कि घर से बाहर ही नहीं निकली। तो बात ये आई कि चलो लड़की को देखा जाए। घर वाले तैयार हो चुके थे, गाड़ी वाड़ी सब कुछ देने की बात हो चुकी थी। अब ऐसी अवस्था में यह बाल बनाया गया कि चलो लड़की को देखा जाए। लड़का सोच रहा था कि यह सब दुनियादारी में फंस के कोई फायदा है नहीं, लेकिन घर वालों की बात को कहां तक अनसुना करोगे। इसलिए सभी लोगों ने उस लड़की को देखने जाने का प्लान बनाया, लेकिन हुआ उसके विपरीत ही। लड़के ने मना कर दिया। लड़के ने कहा मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, आप लोग देखाएं, अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कृपया बता दीजिएगा। पर इस पर लड़के के पिताजी इतना अधिक नाराज हुए कि गरज कर कहने लगे तुझे शादी करनी भी है कि नहीं, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता भी है या नहीं। अपना समूह लेकर बेचारा लड़का करता क्या, रोज की साधना में चला गया। लेकिन यह सब कुछ उसके साथ में घटित हो रहा था। अब आगे परिवार वालों ने सोचा चलो लड़की देखी आया जाए, इसे जब जाना होगा तो खुद ही चला जाएगा और हम लोग कुछ ना कुछ सिफारिश तो करेंगे ही। लड़के की बहन, उसके जीजा जी, उसके पिता माता, सभी लोग उस स्थान पर गए जहां पर वो लड़की थी। लड़की को देखा गया और पता लगा कि लड़की बहुत अधिक सीधी है, उसे घर से बाहर जाना तक पसंद नहीं है। इसीलिए सब लोगों ने हामी भर दी। सबको लगा कि यह लड़की काफी अच्छी रहेगी, जो इतनी सीधी है वो निश्चित रूप से इस लड़के के साथ खप जाएगी, क्योंकि जैसा ये लड़का है वैसी ही लड़की होनी चाहिए। अगर लड़का सीधा हो तो लड़की भी सीधी ही लोग सोचते हैं। और इस प्रकार से उन सब ने हाँ कहा। लड़के को घर में आकर के फोटो दिखाया गया। लड़के ने जब फोटो देखा तो उसे वो लड़की दिखने में अच्छी लगी। उसकी शालीनता और सीधाई देख करके उसे काफी अच्छा लगा और वो कहने लगे ठीक है,
अब मैं चलूंगा और देख के आऊंगा कि आखिर लड़की है कैसी। और जब लड़का और उनका पूरा परिवार शादी के लिए उस स्थान पर जाकर बात करने की सोचे तो एक विशेष जगह घर पर उन्हें बुलाया गया। वहां पर लड़का अपने परिवार के साथ में पहुंच गया। कुछ देर बाद यह कहा गया कि लड़का और लड़की को मिलने के लिए आपस में ऊपर छत पे बुलाया जाए और वहां लड़की को देखा जाए। लड़का और उसकी बहन और इधर लड़की और उसकी मौसी ऊपर छत पे आए और पहली बार एक दूसरे को देखे। सामने बैठे हुए लड़की को देखकर लड़का खुद सकुचा रहा था। लड़की का भी वही हाल था। लड़के ने कुछ पूछने से पहले ही लड़की अचानक से रोने लग गई। यह देखकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी सीधी है कि ये रोने लगी है। तब तक पीछे से उसकी मम्मी और मौसी बोलने लगी, यह लड़कों को देखकर घबरा जाती है और रोने लगी है। घर के सारे सदस्य यहाँ पर नहीं हैं। यह देखकर लड़के को कुछ ऐसा लगा कि शायद दुनिया में कोई सीधी लड़की उसे मिलने वाली है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी लड़की की दिखाई हो और वो लड़की घबरा करके रोने लग जाए। अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। लड़के ने सोचा कुछ पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन उसने एक बात कही। उसने उस लड़की से कहा, आज तो रो लीजिए, लेकिन जिंदगी में विदाई के बाद आप कभी रोएंगी नहीं, इस बात का मैं वचन देता हूं। और यह कहकर के उसने उसे सांत्वना दी। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हो गई। आपस में थोड़ी देर बातचीत हुई। लड़की के परिवार वाले इस शादी को जरूर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक चीज चाहिए थी और वह चीज उन्हें मिल रही थी। वह यह बात थी कि लड़का कुछ खाता पीता ना हो और लड़के में कोई दुर्गुण ना हो, क्योंकि अभी तक लड़की के लिए जितने लड़के देखे गए थे सब में कुछ न कुछ था और यही दुर्गुण देखने को मिल रहा था। इधर लड़के ने सोचा कि अब क्या किया जाए, चलो घर जाकर के इसका जवाब देंगे। उधर लड़की क्यों रो रही थी इस बात का पता लगाया गया और इसकी वजह थी लड़की के पास्ट एक्सपीरियंस। लड़की शादी ही नहीं करना चाहती थी। लड़की कहना था कि मैं शादी करके कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने अभी तक शादी में लोगों को कामयाब होते नहीं देखा है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं उसके सामने घटित हुई थी जिसकी वजह से उसका शादी पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो वहां पर रो रही थी। पर क्या वो लड़का उसके लिए सही था? और इधर ये लड़का भी सोच रहा था कि आखिर वो लड़की रो क्यों रही थी। क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है? अगर पसंद नहीं करती है तो क्या उसे एक बार पूछना चाहिए कि अगर आप उसे पसंद नहीं करती हैं तो अभी भी मना कर सकती हैं, या कोई और आपको पसंद है। इसीलिए उस लड़के ने उस लड़की को किनारे पर ले जाकर एक छोटी सी बात कही थी कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं या कोई और समस्या है तो कृपया मुझे बता दीजिएगा, अगर यहां पर आप बताना नहीं चाहती हैं तो। उस लड़की ने उस वक्त सिर भी नहीं उठाया था, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी थी। लड़का बेचारा सोच रहा था कि बड़ी मुश्किल में एक लड़की मिली हुई है, वो भी मुझे देख के रोने लगी है, पता नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी। और ये सब क्या है? मुझे नहीं पता था कि माता स्वयं इतना बड़ा खेल अपने भक्तों के साथ खेलती हैं। ये दुनिया कैसी है? दुनिया सिर्फ दुनियादारी के पीछे ही भागती है। जिसके पास रुपया है, पैसा है, नौकरी है, व्यवसाय है, उसी की ज्यादा कीमत है। और अगर कोई शादी करना भी चाह रहा है तो उसकी हैसियत और उसका स्वभाव लोग पसंद ही नहीं करते, सिर्फ उसकी धन दौलत देखते हैं, उसका मन नहीं देखते हैं। अंत तो गत्वा
लड़की वालों ने हाँ कह दिया था, क्योंकि लड़की ने अपने परिवार वालों से यह कहा था, आप लोगों की जैसी मर्जी, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे लिए सोचेंगे वो सही ही सोचेंगे। इधर लड़के ने भी कहा, ठीक है, मुझे भी शादी के लिए कोई नामंजूरी नहीं है, मैं भी मंजूर करता हूं, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि अब इसका विवाह हो जाए। विवाह किसी से तो करना ही है और यह सीधी सादी लड़की ही मेरे साथ शायद खप जाएगी। और यही सोचते हुए लड़के ने हाँ कह दी थी। इधर सगाई की डेट फिक्स की गई और सगाई के लिए तैयारी की जा रही थी। सगाई पर लड़की ने जब लड़के को देखा और लड़के ने लड़की को देखा, उस वक्त दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। लड़की बहुत ही अधिक सुंदर दिख रही थी, उधर लड़का भी लड़की को बहुत सुंदर दिख रहा था। जब लड़की ने लड़के को देखा तो वह मुंह दूसरी तरफ घुमा ली। लड़के ने सोचा कि लगता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूं और इसकी शादी करने की तो पहले ही इच्छा नहीं थी। पर कहानी कुछ और थी। लड़की लड़के को देखकर शर्मा गई थी, इसीलिए उसने सगाई के स्टेज पे मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था। पर कहानी कुछ और ही नजर आ रही थी। लड़की को अपने पिछले दिन याद आ रहे थे। लड़की ने अपने वो फोटो उस लड़के के जब अपनी सहेलियों को और बाकी रिश्तेदारों को दिखाए थे तो उनने सबने लड़के के लिए मना किया था और कहा था, लड़का दिखने में अच्छा नहीं लग रहा और जैसी तुम हो वैसा लड़का नहीं दिखता। लेकिन यहां पर तो पूरा सब बदल गया था। लड़की लड़के को देख करके शर्मा गई थी, क्योंकि लड़का बहुत ही अधिक सुंदर दिख रहा था। इधर लड़का भी लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। जिससे वो मिला था उस दिन और इसमें बहुत अंतर है। ये तो काफी अधिक खूबसूरत है, जैसे कि कोई अप्सरा हो। ऐसा क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी बात, लड़के के मन में हमेशा यह विचार था कि अगर उसे कोई लड़की मिले भी तो इतनी अधिक सुंदर हो जैसी अप्सरा। और परिवार वाले सुंदर लड़कियां उसके लिए ढूंढते थे लेकिन मिलती नहीं थी और सब यही कहा करते थे, इसे हूर की परी चाहिए लेकिन इसे मिलने से रही। और लड़के में ऐसी भावना इसलिए थी क्योंकि वह खुद ही कई अप्सराओं और यक्षिणियों को देख चुका था, तो भला उनसे कम में कैसे वो संतुष्ट हो जाता। इसीलिए इस कहानी में अभी तक ऐसा दिलचस्प मोड़ आ रहा था। अब अचानक से ही ये परिवर्तन कैसे आया था कि लड़की अप्सरा जैसी सुंदर हो गई थी और लड़का गंधर्व की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था उस लड़की को, जिससे देख करके वो पहले रोने लगी थी। आगे जानेंगे अगले भाग में कि इसके आगे क्या घटित हुआ और इस सच्ची घटना में आगे क्या कहानी मोड़ लेती है और क्या साधक की प्रेम कहानी और विवाह हो पाता है या नहीं, आगे के भागों में जानेंगे। तो ये था एक सच्चा अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।